हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम सुमित। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर हमने जाना था कि आईडीई क्या होती है। ठीक देखा। तो आईडी क्या होती थी हमारी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है। ठीक है। मीन्स ऐसी आईडी होती है जिसके अंदर हम सब लैंग्वेज के अंदर वर्क कर सकते हैं। मीन्स आईडी का मतलब जिसके अंदर हम हर एक लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं। और वो हमारी कौन कौन सी थी? वो हमारी थी नोटपैड, सबलाइम और वीएस कोड। देखो और भी आईडी होती है। ये थोड़ी फेमस आईडी है, ठीक है हमारी। तो हम सबसे पहले किस पे काम करेंगे? नोटपैड के अंदर काम करेंगे। और हमने जाना था क्लास लेक्चर में कि हमारे कौन कौन सी ऐसे टूल्स हैं जो सी के डॉक्यूमेंट के अंदर है। और हमारे उस टूल्स के अंदर पहली हमारी क्या चीज थी? हेडर फाइल। और उन्हीं हेडर फाइल्स का यूज करके हम क्या करेंगे? हम एक प्रोग्राम के अंदर किसी चीज को प्रिंट करेंगे और हम यूजर से लेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है। यूजर से इनपुट लेना क्या होता है? हम जैसे हम आप क्या करते हो? आप किसी पर्सन से पूछते हो ना कि आपका नाम क्या है। तो वो आप क्या पूछ रहे हो? आप इनपुट मांग रहे हो उससे। और जब वो बताता है वो आपको कि मेरा नाम राज है, तो वो क्या कर रहा है? आउटपुट दे रहा है। तो देखो, अगर आपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमें, जो हम मैं लास्ट बताया था ना, लास्ट टाइम जो हेडर फाइल होती है आपकी क्या थी? इंक्लूड stdio.h। तो हमें वो लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो चलो, अब हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले किसको ओपन करना है। देखो, सबसे पहले हम काम करेंगे नोटपैड के अंदर। सबसे पहले यही था, ठीक है। और इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट हर एक लैपटॉप के अंदर होता है। तो चलो स्टूडेंट, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो पहले करना क्या है? सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करोगे और फाइल पे करोगे सेव। ठीक है, फाइल को करो सेव। अब ये पूछेगा भाई कहाँ पे करनी सेव। देखो, अभी के लिए क्या करो? अभी के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर दो। ठीक है। आगे हम फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर सेव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है? इसके इसके अंदर क्या लिखो? फाइल का नेम लिखो। कोई कुछ भी नाम दो, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट प्रोग्राम करना ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट डॉट डॉट। आपको पता क्या आएगा? डॉट यहाँ पे आएगा सी, क्योंकि सी का एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का। ठीक है। मैं सबसे बताते हैं हम किस के ऊपर वर्क करने वाले हैं। सी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट डॉट सी। चलो, ये देखो मेरी फाइल बन गई। जैसे मैंने निकाल का फर्स्ट डॉट सी, तो अपने आप यहाँ पे फाइल मेरी बन चुकी है। तो करना क्या अब मैंने? देखो, सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम को बनाने के लिए उसके ऊपर सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ती है? हेडर फाइल लिखनी पड़ती है। क्योंकि हेडर, देखो, हेडर फाइल मीन्स आपका, देखो सबसे ऊपर क्या होता है? दिमाग होता है ना आपके ऊपर। तो दिमाग से बना हेड। ठीक है। इसलिए बोलता है सी को एक और चीज बोली जाती है, सी इज अ रियल वर्ड एंटिटी। क्योंकि जो रियल वर्ड में नाम है वही इसके नाम है। देखो, सबसे पहले दिमाग क्या बंदे के ऊपर क्या दिमाग होता है, ठीक है। हेड होता है ना। अगर दिमाग काम करता है तो ही आपका नीचे मेन फंक्शन काम करता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या है? सबसे पहले आपको हेडर फाइल बनानी पड़ेगी। तो हेडर फाइल कैसे बनाते हैं, चलो जानते हैं। सबसे पहले आता है हैशटैग। हैशटैग होता है प्री प्रोसेसर में, प्रोसेसर को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। ठीक है। इंक्लूड मीन्स क्या होता है? कुछ डालना आपने। और जो भी डालोगे वो इस ब्रैकेट्स के अंदर डालोगे। ठीक है। देखो, हैशटैग इंक्लूड लिखा मैंने। आप देखो ना, आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो, वहां पे हैशटैग इंस्टाग्राम आता है, हैशटैग यूट्यूब आता है। क्यों? कनेक्टिविटी करती है। और आपको क्या करती है? आपके जो लाइक्स होते हैं कुछ, आपको लाइक्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि वो किस चीज से कनेक्ट होती है चीज। तो हैशटैग, जब मैंने इंक्लूड लिखा तो हैशटैग करता है कनेक्टिविटी करता है इंक्लूड के साथ। और क्या जोड़ेगा इसके अंदर? क्या इंक्लूड करोगे आप इसके अंदर? तो जो भी आपने इंक्लूड करना है वो आप इस ब्रैकेट्स के अंदर करोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? STDIO। एसटीडी में स्टैंडर्ड, आपको पता है हर चीज का स्टैंडर्ड होता है, ये भी स्टैंडर्ड है। ठीक है। जिसके अंदर इनपुट आउटपुट हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और डॉट क्या आएगा? डॉट एच आएगा। आया समझ? ये मैंने लास्ट लेक्चर में, पिछली वीडियो में दिखाया हो कि इसका हर चीज का मीनिंग क्या होता है। आप लास्ट लेक्चर में मेरी वीडियो जाके देख लेना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हैशटैग लिखा मैंने। हैशटैग क्या? इंक्लूड करो। क्या इंक्लूड करो? और जो भी आपने इंक्लूड करना है वो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। और सबसे पहला हमने क्या इंक्लूड करना है? सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। और उस हेडर फाइल का नाम क्या है? stdio.h। देखो, बहुत सारी हेडर फाइल होती है, बट अभी हमने क्या करना है?
अभी हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो ये तो फर्स्ट काम तो लिख लिया हमने। देखो मैंने कहा ना, ये आपकी क्या हेडर फाइल होती है। अगर हेड काम करेगा तो ही मेन फंक्शन काम करेगा। तो उसके बाद क्या लिखना आपने, उसके बाद आप लिखोगे मेन। देखो मेन पता क्या है मेन एक फंक्शन है। अब बताता हूँ फंक्शन क्या होता है। देखो मैंने आपका लिखा, राज लिखा। जब किसी भी नेम के आगे आप क्या लगा दो, सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा दो, ठीक है, या सर्कुलर ब्रेसेस लगा दो या पैरेंथेसिस लगा दो, तो वो क्या चीज बन जाती, नाम, वो नाम बन जाता है फंक्शन। और हर एक फंक्शन की क्या होती है, बॉडी होती है। और उस बॉडी को हम कैसे ओपन करते हैं, उस बॉडी को हम ओपन करते हैं करली ब्रेसेस ओपन के साथ और करली ब्रेसेस क्लोज के साथ। फिर से बता दूं, हम कैसे ओपन करते हैं फंक्शन को, मीन्स हर एक फंक्शन की बॉडी होती है, उसको हम करली ब्रेस से ओपन करते हैं और करली ब्रेस से क्लोज करते हैं। और जो भी काम करते हैं इसके अंदर करते हैं यहाँ पे। ये इसको की जो ये चीज है ना इसके अंदर वाली, ये होती है इसकी बॉडी होती है, ठीक है। अंदर वाली चीज जो है ना यहाँ पे इसकी बॉडी है। और हम जो भी लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे हम। बट जिन फंक्शन कोई बॉडी नहीं होती, जिन फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, उनको हम कैसे बंद करते हैं, उनको हम ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन से बंद कर देते हैं, जिनकी कोई बॉडी नहीं होती। बट ये कौन सा फंक्शन है, राज तो मैंने खुद बनाया। अब ये राज मैंने खुद लिखा ना इसमें, तो जो राज मैंने खुद लिखा है वो कौन सा फंक्शन है, वो है यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन जो मैंने खुद बनाया है, जो खुद यूजर ने बनाया है, वो क्या होता है, वो होता है यूजर डिफाइन फंक्शन होता है। अब राज क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन है। बट ये नहीं यहाँ पे आएगा, ये मैंने बनाया है। इसके अंदर प्री डिफाइन फंक्शन लिखेंगे। मैंने कहा ना, अगर आपकी हेड काम करता तो आपका मेन फंक्शन काम करेगा। तो सेम हमारे पास एक फंक्शन है जो प्री डिफाइन है, पहले से बना हुआ है, और वो क्या है, मेन फंक्शन है। और इस मेन फंक्शन की क्या होती है, बॉडी भी होती है, ठीक है। ठीक है, आपका जो मेन है, मेन अभी कुछ नहीं था, जब मैंने क्या लगा दिया मेन के आगे ब्रैकेट्स, तो मेन का बन गया फंक्शन। और मेन एक प्री डिफाइन फंक्शन जिसकी क्या है, एक बॉडी भी होती है। और जिस फंक्शन की बॉडी नहीं होती, हम कैसे बंद करते हैं, हम उसको बंद कर देते हैं सेमी कोलन से। बट इसकी बॉडी होती है, तो उससे हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे करली ब्रेस ओपन और करली ब्रेस क्लोज के साथ, ठीक है। और जो भी काम करना आपने, आप इसके अंदर ही करोगे, ठीक है, नहीं तो एरर आएगा। जो भी काम करना है इसके अंदर ही करोगे, ठीक है आप। और एक चीज और लगाते हैं मेन के आगे, क्या होता है, वॉइड। वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती। बताऊंगा जब आप फंक्शन बोले ना, अच्छे से मैं फंक्शन टॉपिक आएगा आई थिंक 15 डेज बाद, ठीक है। तो उसमें इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि वॉइड क्या होता है, ये क्या होता है। अब ये समझ लो, वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती। और ये पूरा मिला के क्या बनता है, आपका मेन फंक्शन बनता है, ठीक है। और जो भी काम करना है आपने इसके अंदर करना है, ठीक है। गैस सुन लो, बहुत काम की चीज है। ये आपका मेन फंक्शन है, जो होता है ना आपका एक जो आपका घर का ही मुखिया होता है। इसका घर का मुखिया कौन है, इसका मैं सीख चलाता कौन है, ये पूरा प्रोग्राम जो आप लिखने वाले हो, इसको कौन चला के देगा, कंपाइलर चला के देगा, ठीक है। कंपाइलर का घर का जो मुखिया होता है ना, जो सारे काम देखता है, कि उसको मीन्स बताना ही पड़ता है, ठीक है, वो इसको चला के देता है, ठीक है। मेन क्या है, मेन सबसे सबसे मेन आपका बड़ा मेन फंक्शन है। और इसको कौन चलाता है, मीन्स इस कोड को कौन चलाता है, कंपाइलर। ठीक, गाड़ी का इंजन, आप समझ लो गाड़ी का इंजन कौन है, कंपाइलर है। ओके गाइस, तो अब काम करना क्या है भाई, क्या लिखूं इसके अंदर मैं। तो मैंने बताया ना, हमने क्या करना है, इस आई के पास क्या है, इस आई के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्कैनएफ। स्कैनएफ यूज होता है इनपुट लेने के लिए। बट अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिंपल एक प्रोग्राम को प्रिंट करना है। हम कुछ भी लिखेंगे, वो उसको प्रिंट करवा के देखना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो अब ये ओ लिखा ना मैंने, मैंने कहा ना इसका हमने कोई यूज किया है, क्योंकि इसके अंदर से हम इसके फंक्शन निकालेंगे। अब ओ के पास क्या है, आउटपुट। आउटपुट मीन्स आउटपुट निकालने के लिए, मीन्स किसी चीज को प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड क्या है, फंक्शन है। प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड क्या है, फंक्शन है। और इसकी क्या, कुछ भी बॉडी नहीं होती। और जिसकी मैंने बताया ना फंक्शन, जिस फंक्शन की बॉडी नहीं होती, हम उसको कैसे बंद करते हैं, हम उसको बंद करते हैं सेमीकोलन से। चलो ठीक है, ये तो लिख दिया। ये किस लिए काम आता है, ये किसी भी चीज को आपने प्रिंट करना है ना, तो उसके लिए काम आता है, ठीक है। किसी भी चीज को आपने अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए काम आता है प्रिंटफ फंक्शन।
और जो भी प्रिंट करेंगे इसके अंदर ही करेंगे। देखो हमने क्या प्रिंट करना है सबसे पहले, हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी है। गैस बोर मत होना, हर एक चीज आपके काम की चीज है, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है मेरा, क्योंकि ना सर्दी का मौसम है भाई, पता नहीं कैसे गला खराब हो गया, ठीक है। डोंट वरी, आगे सही हो जाएगा, आपको लेक्चर अच्छे खासे लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। कोई सा भी बनता हो सब कुछ समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। बस आप बने रहो चैनल मेरे। और यहाँ पे करना क्या है, अगर देखो मुझे तो प्रिंट की बात कर रहे हैं हम, मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करना है यहाँ पे। अब आपको पता होगा स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, नहीं पता मैं बताता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है। देखो एबीसी पढ़ते हो ना, पढ़ते हो ना एबीसी, तो एबीसी के अंदर कितने होते हैं क्या, अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट कह लो चाहे करेक्टर कह लो, 26 करेक्टर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, मीन्स अगर इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी है, तो पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है। देखो मल्टीपल अल्फाबेट को जोड़ के, हारिस वायर मेरी, मल्टीपल अल्फाबेट को जोड़ के जब आप क्या बनाते हो, एक सेंटेंस बनाते हो। मीन्स आपने एबीसी सीखती सीखी पहले, एबीसी से आपने क्या बनाया, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स। तो मल्टीपल उसमें अल्फाबेट जुड़े हुए हैं और जोड़ के आपने सेंटेंस बनाया है। और जब आप मल्टीपल अल्फाबेट को जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हो, हम उस सेंटेंस को कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। आज समझ गया guys? तो उस जो आप मल्टीपल करेक्टर को जोड़ के या अल्फाबेट को जोड़ के एक क्या बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। आज समझ गया guys? और उस स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आपने प्रिंट करना है, तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, वो कैसे प्रिंट करते हैं, इसकी हेल्प से। सबसे पहले डबल कोट्स ओपन करना पड़ेगा और डबल कोट्स क्लोज करना पड़ेगा। मैं डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है, जो भी करेंगे। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखना है, हेलो माई नेम इज राज, हेलो माई नेम इज राज। अब देखो ये, और ये लिखे कंट्रोल एस कर देना, कंट्रोल एस नहीं करना मैं सेव, तो यहाँ से फाइल पे आओ और कर दो सेव, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा प्रिंट एफ के अंदर, और किसके अंदर लिखा मैंने, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा मैंने हेलो माय नेम इज राज। देखो अब क्या है, देखो HELLO, देखो ये मल्टीपल क्या थे, अल्फाबेट्स थे, इनको जोड़ के मैंने क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। तो मल्टीपल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। और स्ट्रिंग वैल्यू किस में अंदर आती है, स्ट्रिंग वैल्यू आती है डबल कोट्स के अंदर आती है, ठीक है। बस, और ये काम करके लगाया ना सेमीकोलन आपने, ठीक है। और इस फाइल को कर दो सेव, और सेव कर देखो, अब फाइल को आपने सेव कर दिया, जी आपका फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो को प्रिंट करने का, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है, हेलो माय नेम इज राज। तो ऐसे कैसे क्या हो जाएगा, ये आपका वेल जो भी लिखा है आपने वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन, इतना समझ लो कि फर्स्ट एप्लीकेशन बना रही है आपने, ठीक है। जिसके अंदर आपने क्या किया है, आपने एक चीज को प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है इसकी, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है सी का, ठीक है। अब चलो बना दोगे हमने, अब चलाना कहाँ पे है, कहाँ पे चलाओगे इसको। देखो आजकल क्या है, आजकल ना कंपाइलर इतने फास्ट हो चुके हैं, मीन्स आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट भी है, ठीक है, इतनी सारी वेबसाइट हैं, ठीक है। बट हमारे मीन्स हो क्या रहा है, आप कोड लिखो और एक बटन दबाओ जिसका नाम रन होता है, आपका प्रोग्राम रन हो जाता है एक बटन दबाने से। बट मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम इंटरनली इसको कैसे रन होता है, कैसे कंपाइल करते हैं, इसको कंपाइलेशन बताऊंगा, रन करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए हम वैसे चलते हैं कि अगर हम किसी ऑनलाइन के थ्रू इसका इसको चलाएं, किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू चलाएं तो कैसे काम करेगा, ठीक है। और उसको चलाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने इस पे कैसे काम करना है, ठीक है। तो चलो हमारे पास एक वेबसाइट आती है, ठीक है। मैं नेट ऑन कर लेता हूँ अपना, तो नेट ऑन कर दिया। तो देखो मेरे पास की वेबसाइट है ऑनलाइन जीडीपी, जो वेबसाइट है जिसके अंदर किसी भी जहान का आप कोड चला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको ओपन करो और यहाँ पे लिखो, अगर इसको क्लिक नहीं करना तो हमारे पास डायरेक्ट एक लिंक मिलता है ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसमें आपको डायरेक्ट एक सी की फाइल ओपन होकर मिलेगी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसमें एक फाइल बनी होगी, बस चल जा केवल साइड में बिजी होती है।
इस पे क्लिक कर देते हैं और चलता है तो आई थिंक वर्क नहीं कर रही है, मेरा स्लो चल रही है। चलो हम एक और वेबसाइट पे चलते हैं, प्रोग्राम इस पे चलते हैं। देखो ये होगा ओपन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट लिखा है, ठीक है। सोचो मैंने क्या करा, देखो फाइल बनी हुई मेन डॉट सी नाम से। देखो हमारा कोड कहाँ पे है, मैंने क्या इस कोड को ओपी किया, ठीक है। हम ऐसे काम नहीं करेंगे, बट हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे काम वर्क करती है। देखो मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो देखो ना अब क्या होता है, आजकल आपके पास डायरेक्ट रन का बटन मिलता है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं देखो तो आगे प्रिंट हो गया, हेलो माय नेम इज राज, ठीक है। तो बस ऐसे आजकल काम होता है, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग की वेबसाइट पे जाओ और ये कोड लिखो इसके अंदर और डायरेक्ट रन कर दो। मीन्स आजकल एक बटन आता है, बटन के साथ आप रन कर सकते हो, ठीक है। और देखो मुझे एक चीज और प्रिंट करनी है, मैंने एक और प्रिंट का यूज करना है। मैं जितनी बार चाहो उतनी बार आप प्रिंट को लिख सकते हो, किस चीज को प्रिंट करने के लिए। थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। देखो मैंने अब क्या लिखा फिर से, आई एम 18 years old, ठीक है। और यहाँ पे सैम को लगाना मत भूलना। देखो मैंने लगा दिया, ठीक है। और मैंने करना क्या, अब देखो मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक करना। अब देखो, देखो ये भी रन हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं। चलो इसके अंदर कुछ जानते हैं हम फिर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो माय नेम इज राज तो आ रहा है, बट ये जुड़ के क्यों प्रिंट हो रहा है भाई। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी स्पेस आए, ठीक है। क्या स्पेस आए, या ये आई एम 18 years old जो लिखा है मैंने, ये इसके नीचे आए, ठीक है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, देखो हमारे पास ना एक चीज आती है, स्लैश टी आती है। इस स्लैश टी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस करेक्टर कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट डाल के, एस्केप एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। इसको कहते हैं स्लैश टी, स्लैश एन भी होता है, स्लैश टी भी होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। इनको हम कहते हैं स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। देखो जैसे मैंने अब स्लैश टी लिखा यहाँ पे, तेरा क्या होता है, आगे टैब आगे बीच में, मीन्स ये बीच में आगे स्पेस। बट अगर आप चाहते हो कि जो आई एम 18 years old है ये इसके नीचे आए, तो नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश टी को हटाओ, यहाँ पे लगाओ स्लैश एन। स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, ठीक है। स्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। स्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन, ठीक है। लाइन को ब्रेक कर देता है और आपका कर्सर जो है ना, कर्सर ये वाला, ये उठ के नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कर्सर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चेक करते हैं, आएगा यहाँ पे। तो ऐसे प्रिंट हो रहा है, बट हमने ऐसे इसको प्रिंट नहीं करना, ठीक है। कर सकते हो आप, ऑनलाइन पैसों का यूज कर सकते हो, बट हम मैं आपको अलग से बताऊंगा तरीका, एक और चीज भी होती है, ठीक है। चलो हम चलते उस पे चलते, ठीक है। अब सिखाते हैं आपको कैसे काम करना है, ये लगे ना आपको बता। इसको नोट कर लें, ठीक है। इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। अब चलते बैक पे, हम कैसे काम करेंगे। देखो आपको जो वेबसाइट है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका कोड रन कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको कंपाइलर को रन करना, कंपाइलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, बताऊंगा वो भी क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना, अब इस कोड को चलाना है अपने पीसी के अंदर। और कहाँ पे चलाना, देखो हर पीसी के अंदर क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। देखो ये लिख रहे हैं ना, अगर नहीं आपके अंदर आ रहा है तो लिखो सीधे सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, नहीं तो सीएमडी लिखो, सामने आ जाएगा, ठीक है। और इसको ओपन कर लो, देखो आ रहा सामने। देखो क्या लिखा है इसमें, ठीक है। ये विंडोज का है कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखो देखो ये ना, मैं अपनी फाइल को चलाना चाहता हूँ, देखो मैं अपनी फाइल को चलाना चाहता हूँ, बट मेरा पाथ कहाँ पे है। देखो मेरी फाइल कहाँ पे, मेरी फाइल है डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट डॉट सी। और बट मैं यहाँ पे कहाँ पे बैठा हूँ, सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, सुमित के अंदर। मीन्स मुझे अभी जाना पड़ेगा डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। और उसको उस तक जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सीडी। सीडी में चेंज डायरेक्टरी, में चेंज डायरेक्टरी में चेंज डायरेक्शन, कि मेरी डायरेक्शन को चेंज करो। बट अभी मैं कौन से डायरेक्शन पे हूँ,
सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, सुमित के अंदर। तो मुझे सीडी की हेल्प से जाना पड़ेगा अनदर फोल्डर के अंदर। और मैं सीडी कहूंगा, भाई सीडी मुझे क्या, सीडी भाई साहब क्या करो, स्पेस लिखो कि मुझे कहाँ तक पहुंचा दो, डेस्कटॉप तक पहुंचा दो। इसको बताओ मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है, वन ड्राइव के अंदर जाना है, क्योंकि बगैर मेरे सुमित फोल्डर के बाद एक वन ड्राइव नाम का फोल्डर है। और उस वन ड्राइव के अंदर क्या है, आपका एक फोल्डर और जुड़ा है जिसका नाम का डेस्कटॉप। तो सीडी को पहले मुझे कहाँ पे लेकर जा, वन ड्राइव के अंदर लेकर जा, स्लैश, इसका क्या एक फोल्डर है, स्लैश मीन्स एक आगे फोल्डर पे जाना है एक और। तो कौन से फोल्डर पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, और ये लिख के एंटर कर दो, आगे डेस्कटॉप पे। तो मेरी फाइल कहाँ पे है, मेरी फाइल डेस्कटॉप के अंदर सेव है, ठीक है गाइस। मेरी फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव है। और अब चलाने के लिए देखो, मेरे डेस्कटॉप मेरे मेरी फाइल सेव है, ठीक है। तो मुझे उस फाइल को रन करना है, ठीक है। आपने मीन्स कोड तो लिख दिया यहाँ पे। तो कोड को रन करने के लिए मैंने बताई जो वेबसाइट, ठीक है, आपकी वो वाली है, प्रोग्रामिज है, एक ऑनलाइन जीडीबी है, वो चलिए मैं दिखाऊंगा अभी चला के, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। देखो ये तो बना दिया, अब उसको चलाना कैसे है। तो चलाने के लिए आप क्या ओपन करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट, और वहां पे क्या लिखोगे, सीडी वन ड्राइव और डेस्कटॉप। देखो आजकल जितने लैपटॉप आ रहे हैं ना, वो वन ड्राइव के साथ आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, गलती से आपने क्या किया, रिसाइकल बिन से भी आपने प्रोजेक्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है। जब आपने फाइल को डिलीट कर दी, मीन्स वैसे तो फाइल डिलीट की, बट आपने रिसाइकल बिन से भी क्या कर दी, अपनी फाइल डिलीट कर दी। तो डाटा तो चला था, गायब हो जाता, फिर वापस तो आता नहीं। तो जैसे गूगल की गूगल ड्राइव है ना, आपकी सेव रहती डाटा उसमें। तो इसमें जब आप प्रोग्राम को डिलीट करोगे ना, अपने आप ये डाटा वन ड्राइव पे चला जाएगा। रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो ना, तो भी आपका डाटा वन ड्राइव पे चला जाएगा। तो वहां से आप रिस्टोर फिर से कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आजकल जितने भी लैपटॉप नहीं आते ना सारे, उसमें वन ड्राइव तो होती है। और जिनका पुराना लैपटॉप है, उनके अंदर वन ड्राइव नहीं होती। वहां पे आप क्या लिखोगे, ओनली सीडी डेस्कटॉप लिखोगे और एंटर कर दोगे। तो चलो गाइस, मैं अब आ चुका हूँ डेस्कटॉप के अंदर। ओके। तो चेन ट्रैक्टर की हेल्प से आपने क्या कर दिया, आपने अपने पाथ को पकड़ लिया, ठीक है। ओके गाइस, अब चलाना कैसे प्रोग्राम आपने, देखो चलाना कैसे आपने प्रोग्राम, आपने चलाने के लिए आपके पास एक कंपाइलर है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, जीसीसी। जीसी मीन्स जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन है। जी ऐसे कंपाइलर है जो आपकी मल्टीपल लैंग्वेज को चलाने के लिए काम आते हैं। मीन गाड़ी का समझो, गाड़ी का इंजन है जो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है कि आपने क्या क्या लिखा है, सी सी प्लस, ठीक है, जावा को, अलग अलग लैंग्वेज को एक कंपाइलर समझता है। और आपके कोड को चला के देता है, मुझे सी सी प्लस को समझ लेता है कि आपने उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है। ये गाड़ी का इंजन है और सी प्लस को चला के देगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जीसीसी। तो जीसीसी भाई साहब को मुझे क्या चला के दे, मेरी एक फाइल बनी हुई है, स्पेस लिखना, यहाँ पर जीसीसी लिख के स्पेस दोगे। और यहाँ पे क्या होगे, तो जीसीसी को बोलो, भाई साहब मैंने फाइल बनाई है। किस नाम से फाइल बनाई थी, फर्स्ट डॉट सी नाम से। तो इसको बताओ कि जीसीसी मैंने एक फर्स्ट डॉट सी नाम से फाइल बनाई है। तो उसको आप मेरी फाइल को चला दो, ठीक है। सबसे पहले होती क्या है, सबसे पहले फाइल को कंपाइल किया जाता है, और ये लिखे एंटर करो पहले। आप पहले कहोगे फाइल को कंपाइल करेंगे हम। तो ये फाइल क्या होती है, कंपाइल होती है। और जब आपकी फाइल कंपाइल होती है ना, तो आपकी फाइल बनती है a.txt। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाइनरी कोड छुपा होता है, ठीक है। होता क्या है, समझाता हूँ पहले मैं। इस ये क्या हुआ अभी, देखो आपने क्या किया हुआ है, आपने इंग्लिश भाषा में इसको समझाया हुआ है, ठीक है, कोडिंग की हेल्प से इंग्लिश भाषा में समझाया हुआ कि मैंने एक चीज को प्रिंट करना था। और आपने सबसे पहले ऊपर आपने क्या लिखा, उसके अंदर हेडर फाइल लिखी, मेन फंक्शन को चलाया, और मेन फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट एफ लिखा हुआ, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ आपने, हेलो माय नेम इज राज। तो सबसे पहले होता क्या है, आपका कोड पहले टूटेगा, बाइनरी कोड के अंदर टूटेगा, ठीक है। ये समझे, लैपटॉप का जो लिखते हो ना आप, एबीसी लिखते हो, ये टूटता है 010101 के अंदर, ठीक है। तो बाइनरी कोड में टूटेगा। और क्या होगा, इसको ट्रांसफर क्या करेगा, आपका कंप्यूटर समझेगा उसको, और समझ के किस किस में आपको आंसर करेगा, आपको फिर से मशीन कोड के अंदर ही आंसर करेगा, ठीक है। तो पहले एक टूटा बाइनरी कोड के अंदर, और इसको किसमें कन्वर्ट किया गया फिर, मशीन कोड के अंदर। और उसी फाइल का नाम ये क्या है, a.exe है। तो हमने क्या करना, अब इस a.exe को चलाना है। तो कंपाइल तो हो गया, अब उसको रन करते हैं। लिखो a.exe। तो जैसे आप लिखोगे, आपकी जो आउटपुट है आपके नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ये लो, आ गया सामने। तो हमने इसी a.exe को यहाँ पे रन करते हुए, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर डाटा हमारा, मीन्स डाटा टूट क्या है, डाटा को टूट टूट के किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड के अंदर।
तो जैसे हमने यहाँ लिखा ई डॉट एक्सी, तो आपका कोड यहाँ पे चल गया और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, आउटपुट मिल गई है। तो सेम गाइस ऐसे ही आपने सबके अंदर करना है काम। तो चलो एक और चीज करते हैं, फिर यहाँ पे भी क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे भी लिखते हैं हम प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, और ये लिख के कर दो सेव। कंट्रोल एस कर दो, कंट्रोल एस नहीं करना, कंट्रोल एस मीन्स कंट्रोल सेव। तो आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फाइल पे जाओ और कर दो सेव यहाँ पे। ठीक है, तो डाटा आपको अपडेट हो चुका है यहाँ पे। देखो फिर से चलाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे आओ फिर से, चलो फिर से सिखाता हूँ। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, देखो अपने कोड को चलाना है ना, तो सबसे पहले विंडोज पे आओ और यहाँ पे क्या क्लिक करो, क्या सर्च करो, CMD। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया सामने, इसमें मत जाना, इस पे क्लिक करना, जब आपका लैपटॉप बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो चेंज डायरेक्टरी, कि मेरी डायरेक्शन चेंज करो, मुझे कहाँ तक लेकर जाओ, वन ड्राइव के अंदर स्लैश डेस्कटॉप के अंदर, और ये लिख के एंटर कर दो। लो भाई पहुंच के, सोचो मैंने गलती से आगे फोल्डर में आ गया, मुझे पीछे आना था, तो लिखो CD डबल डॉट और ये लिख के एंटर कर दो, आ गया वापस। और फिर से लिखो CD डबल डॉट, एक फोल्डर और पीछे आना है, तो फिर से यहाँ पे लिख दो। ओके, ऐसे काम होता है। और अगर आपने सब क्लियर करना है तो हमारे पास आता है क्लियर स्क्रीन, CLS, क्या आता है, CLS आता है। ठीक है, तो CLS क्या करता है, क्लियर स्क्रीन कर देता है आपकी। बट मेरा फोल्डर, तो मेरी फाइल तो डेस्कटॉप के अंदर है, तो मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना पड़ेगा, तो लिखो CD वन ड्राइव स्लैश डेस्कटॉप और कर दो एंटर, तो हम आ गए डेस्कटॉप के अंदर। तो फिर से लिखो GCC, कंपाइलर का नाम है, तो GCC को कहो कि कंपाइलर भाई साहब मुझे क्या, आप क्या करो, मैंने एक फाइल बनाई, इसका नाम क्या है, फर्स्ट डॉट सी, और ये लिख के कर दो एंटर, कोई एरर नहीं आया। और ये लिख के क्या लिख दो आप, ए डॉट ई एक्सी, आप EXE ना भी लिखो ना तो डॉट EXE लग के आता है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल ऐसे भी काम होता है। आ गए यहाँ पे, बट वही काम है ना, यहाँ पे आई जुड़ के आ रहा है, तो जोड़ के हमने प्रिंट नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखो स्लैश, देखो कहाँ पे लिखोगे, इसके बाद में लिखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, इस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे आप। ठीक है, और क्या लिखोगे आप, /n या /t, टैब के लिए क्या होता है, /t होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, फिर से करो GC फर्स्ट डॉट सी, और यहाँ पे लिखो A.exe या सिंपल लिख सकते हो आप, और ये लिख के कर दो क्लिक, आगे स्पेस बीच में, तो यहाँ पे आ चुकी टैब। ठीक है, स्पेस आ चुकी है, बट मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, /n। ओके, /n या /t को हम क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब चेक करना क्या होता है फिर से लिखो यहाँ पे, और ना इसको आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे GCC क्या नाम फाइल का, फर्स्ट डॉट सी लिखोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट ना जब आप अपडेट कर देते हो, अपडेट करने के बाद ऐसे में करना, सबसे पहले आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा, GCC फर्स्ट डॉट सी लिखना पड़ेगा, उसके बाद जब कंपाइल हो गया तो फिर लिखो यहाँ पे A.exe, तो आगे नीचे, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो आपने किया, दो चीजों को आपने कर दिया, प्रिंट कर दिया आपने, और जितना चाहो उतनी आप प्रिंट एफ लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखो माई फादर इज ए डॉक्टर एंड माई मदर इज ए टीचर। ओके, अब चलो गैस फिर से हम चलते हैं वहां पे, और लिखो, फिर से लिखो GCC फर्स्ट डॉट सी, तो देखो कंपाइल हो गया ये, और कंपाइल करने के बाद करेंगे रन A.exe, तो ये अब रन कर दो इसको, तो कैसे आ गया, बट वही बात आ गई, ओल्ड के बाद ये ज्वाइंट होके आ रहा है, तो क्या लगाओगे, /n लगाओगे। न्यू लाइन के लिए क्या होता है, /n मीन्स न्यू लाइन, तो यहाँ पे ओल्ड के बाद क्या है, जो मीन्स जो भी ओल्ड के बाद आएगा वो न्यू लाइन के अंदर आएगा, चाहे आप इसके अंदर लिखो, चाहे आप माई फादर के आगे लिखो। इसका मीनिंग, और जब इसका मीनिंग क्या होता है, ओल्ड तक प्रिंट तो हो गया, बट उसके बाद क्या होगा, न्यू लाइन पे कर्सर आपका नीचे आएगा, और उसके बाद लिखोगे माय नेम इज डॉक्टर एंड माय मदर इज टीचर। और बट बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि आप ओल्ड के बाद लगाओ। ठीक है, कि जब ओल्ड तक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आप कर्सर, जो आप ये कर्सर क्या होता है, ये वाला कर्सर। ठीक है, उसका कर्सर यहाँ पे कहाँ पे आ जाए, इसके नीचे आए, और नीचे आके क्या प्रिंट करें, माय फादर इज डॉक्टर एंड माय मदर इज अ टीचर। ये देखो अब कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया, और लिखो यहाँ पे
ए डॉट ई एक्सी आएगा नीचे। और जितने प्रिंट एफ लगाना चाहते हो उतने आप लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और लगाए थे, चलो। और यहाँ पे लिखो आप माई हॉबीज आर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। ओके, और ये लिख के कर दो आप सेव, बस। और यहाँ पे लगा दो स्लैश, आपको पता ना कि स्लैश लगाओगे तभी ये लाइन नीचे आएगी प्रिंट होके। यहाँ पे लिखो जीसीसी, उसको बताओ कि भाई साहब मेरी फाइल को चलाओ, इसका नाम क्या है, फर्स्ट डॉट सी को चलाओ। और यहाँ पे लिखो ए डॉट ई एक्स ई, आ गया यहाँ पे ये भी। तो गैस ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। और आप जितने स्लैशन लगाओगे ना उतने नीचे जाएगी लाइन आपकी। देखो मैंने डबल लगा दिया, ठीक है। अब आप डबल लगाओगे ना तो यहाँ पे क्या देखो क्या होता है, देखा, एक लाइन छोड़ के प्रिंट हुआ, ठीक है। मीन्स आप डबल स्लैश लगाओगे ना तो 2 बार स्लैश लगाओगे तो एक एक लाइन छोड़ के आएगा, ठीक है। जितने स्लैश लगाओगे उतने आपकी लाइन नीचे आएगी, ठीक है। और ये सब करके कर दो सेव। सेव नहीं करना, कंट्रोल एस कर दो। देखो जीसीसी, फाइल नेम का फर्स्ट डॉट सी, तो ये कंपाइल हो गया। और लिखो ए डॉट ई एक्स, यहाँ सिंपल ए भी लिख सकते हो आप। तो देखो गाइस एक एक लाइन को छोड़ के प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डबल स्लैश लगाया मैंने न्यू लाइन। और गाइस गलती से आपने देखो कॉमा हटा दिया, मैंने कहा ना एरर आएगा, ठीक है। एरर कैसे आएगा देखो, वो ये एरर बड़ा अच्छे से बताता है। देखो अगर कि भाई फर्स्ट और सी फाइल के अंदर 6 लाइन के अंदर और 36 कॉलन के अंदर क्या हो रहा है, 6 लाइन में जो आपकी 6 लाइन, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, एक सेमीकोलन की गलती कर दी हुई है। मीन्स ये आप बता भी रहा है देखो कि इसके बाद एरो करके आपने क्या लगाया है, सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ है। और किससे पहले, प्रिंट एफ से पहले नहीं लगाया आपने, ठीक है। तो आपको देखो अच्छे से बता भी रहा है। तो इसने बता दिया और हम इस एरर को सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस एरर को सोल्व करो और यहाँ पे क्या लगाओ, आप लोग प्रिंट एफ, और ये लिख के कर दो आप, फिर से अपडेट कर दो, इसको सेव कर दो। और जब आपने सेव कर दिया तो फिर से लिखो जीसीसी फर्स्ट डॉट सी, और यहाँ पे लिखो ए डॉट ई एक्स, यहाँ सिंपल ए लिखो यहाँ पे। तो देखो गाइस फिर से सही हो गया। तो ऐसे एरर भी आपको पता चल जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो। तो सी भाई कुछ नहीं है भाई, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको आएगा, ठीक है। आप किसी फील्ड के बंदे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से सीखो मेरे साथ और आपको एक एक चीज को पता चलेगी कैसे कैसे क्या प्रिंट होता है, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते रहो मेरे साथ आगे और हम नई नई चीज सीखते आएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से सिखाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है guys, इसको आप प्रैक्टिस करो और यहाँ पे आप ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है इसका। और किस नाम से फाइल सेव करनी है, फर्स्ट डॉट सी, आप कोई सा नाम लो बट डॉट क्या लगाओ, सी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, ये तो नोटपैड है, हम नेक्स्ट लेक्चर में किसके ऊपर काम करेंगे, सब लाइन पे काम करेंगे, ठीक है। वो इतनी अच्छी आइडिया, उसमें आपको हिंट मिलते हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है। देखो अगर आपने बेस्ट प्रैक्टिस करनी है कि आप हर चीज खुद लिखना चाहते हो तो नोटपैड बेस्ट है। नहीं तो हमारे सब लाइन पे भी मैं वर्क करके दिखाऊंगा कि उसमें कैसे काम करते हैं, ठीक है। ठीक है इसको नोट कर लिया आपने। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो सी लैंग्वेज है, इसको हर चीज आपको समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम इंटीजर वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं लेक्चर के अंदर, ठीक है।